मैडम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो आप कर लेंगे 2035 तक। वो 35 जब आएगा तब बताएंगे। और दूसरी चीज ये, आप कह लीजिए कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बनने जा रहा है। उससे पहले हम चाइना चाइना का नाम सुनते थे बचपन से, अब वो चाइना को लोग भूल गए और अब इंडिया की बात हो रही है। मुझे हिंदुस्तान में 6% आ गई है, तो वहां महंगाई कम हुई है। क्यों महंगाई कम? देखिए, पाकिस्तानीज आर बॉर्न लीडर्स। हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंपैक्ट हो। अच्छा, इसी दौर में मैं सिर्फ आपको बता दूं, हमारे दौर में 12% महंगाई थी। उस वक्त हिंदुस्तान में 7% थी। आज पाकिस्तान में 35% पे चली गई है, हिंदुस्तान में 6% आ गई है। तो वहां महंगाई कम हुई है। क्यों महंगाई कम हुई है? क्योंकि इंटरनेशनल ये जो कमोडिटी सुपर साइकिल है, कीमतें नीचे आ गई हैं। तो वहां 7 से 6% आ गई है, हमारा 12 से 35% पे गई है। तो सारे जो तनख्वाहदार तबके हैं, आप सोच लें कि जब 35% महंगाई होगी, आ गई, मुश्किल वक्त था हमारे दौर में भी, कोरोना का, इंटरनेशनल जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थी उसके हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो तब वो सारे ऊपर थे। तो अब तो वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज महंगाई बढ़ती जा रही है। और फिर से जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज्यादा इससे मुतासर होगा। वाई इंडियंस आर सुपीरियर? अगर बात करूं मैं अमेरिका की, आपने कहा कि सारी कंपनीज के सीईओज हैं, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं है? क्या वजूहात है? देखिए, मैं जरा सा आपको करेक्ट करूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सिटी से मेरा ताल्लुक है, ह्यूस्टन से, वहाँ पे देयर आर वेरी प्रोमिनेंट। बल्कि ये 23 जनवरी को हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर की ओपनिंग भी है। बहुत वहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग हो गई, आपके बड़े बड़े ट्रक स्टॉप्स हो गए, वहाँ की ट्रकिंग कंपनीज आर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज। सो मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा। देखें, पाकिस्तानीज आर बॉर्न लीडर्स। हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं। ठीक है, मुलाजिम में और मालिक में बहुत फर्क होता है। तो मैं आपके चैनल के लिए ये जरूर कहूंगा कि एज पाकिस्तानीज हम वो पैथ बनाते हैं जिस पे दूसरे फॉलो करते हैं। तो आई एम अ प्राउड सर कोई एक बड़ी कंपनी का नाम ले ले जो हमने बनाई है और हमारे पास इंडियंस जॉब करते हो। जी, आपके यहाँ पे अपना KPK के अपना आपने सुना होगा सर आजम खान स्वाति, बहुत बड़ी उनकी ऑयल कंपनी है, पाक ऑयल, एंड दैट्स इन बोमांट टेक्सास। यू गाइस कैन लुक इट अप ऑनलाइन। और मैं उस कंपनी से रहे, उनका फ्यूल ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। आई ओन अ ट्रकिंग कंपनी देयर। तो वी आर लीडर्स। और मेरे लिए, मेरे IT डिपार्टमेंट में इंडियंस $30,000-40,000 पे जॉब करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? एक इकोनॉमी का रिवाइवल दिया है जिसमें हमने ये बोला है कि 2035 तक हमारी इकोनॉमी जो होगी वो $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। अगर हम इस टारगेट को अचीव कर भी ले तो क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड हमें रिस्पेक्ट कर सकता है? ये इस तरह हमें मीटिंग्स वगैरह पर इनविटेशन मिल सकती है? क्या हमें भी स्टेट के विजिट के लिए इनविटेशन आ सकती है अगर हम अपनी इकोनॉमी बेटर कर लें? अगर 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव कर लें। मैडम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो आप कर लेंगे 2035 तक। वो 35 जब आएगा तब बताएंगे। और दूसरी चीज ये कि आप की अभी इकोनॉमी $400 बिलियन के आसपास है, ठीक है, और 2023 चल रहा है। 10 साल में आप इसको डबल कर लेंगे। मतलब माय बेस्ट विशेस के 10 साल में डबल हो जाएगी। अगर हो भी जाती है तो क्या प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान की वो गवर्नमेंट्स जो कि इतने साल तक रूल करती रही हैं, या पाकिस्तान के वो लोग जो कि पाकिस्तान में मतलब प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर्स बने, बहुत सारी उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इदारे से आते थे, क्या वो ये बताना चाहेंगे कि जर्मनी जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पाकिस्तान से छोटा कंट्री, ठीक है, जापान बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, पाकिस्तान से छोटा कंट्री, ये जवाब इंडिया को भी देना पड़ेगा। ये सब के सब पाकिस्तान से आगे कैसे हैं? छोटे कंट्री, पॉपुलेशन कम है और इनके पास जैसे बोलते हैं पॉपुलेशन इतनी भी नहीं है कि ये किसी से लड़ ले। वॉर में जाने से पहले भी ये सोचते हैं कई बार कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, क्या रशिया को आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही है? यही प्रॉब्लम आ रही है ना। तो पाकिस्तान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा कई साल बाद, आज 400 बिलियन पे है। तो ये मेहरबानी किसकी है? ये गलती किसकी है?
और आज से अगर आप 1 ट्रिलियन का फोकस लेके चल रहे हैं तो क्या आपकी इकोनॉमी उस लेवल पे चल रही है? क्या आपकी इकोनॉमी के लिए वो मेजर्स लिए गए हैं? मुझे तो नहीं लगता है। आई डोंट थिंक। आपके टैक्स देने वाले कितने लोग हैं? आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं? आपने ग्वादर पोर्ट चाइना को दिया ही है, मतलब चाइना ने आपसे छीन लिया है या आपने बेच दिया, जो भी। कराची पोर्ट अब आप बेचने जा रहे हैं, और किसे? यूएई की कंपनी को। आप पूरी, हमने भी बेचे थे, नो डाउट अबाउट इट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंडिया ने भी बेचे थे कि जो गवर्नमेंट के थे, लेकिन ऐसे नहीं। प्राइवेट फर्म्स बनाए और आप बनाइए, आप करवाइए। आपके यहाँ प्राइवेट फर्म्स कितनी चलती हैं, कैसे चलती हैं, और दूसरी चीज के कितना इनिशिएटिव लिया जाता है आपके यहाँ कितनी यूनिकॉर्न्स हैं? क्या आपके यहाँ एक चीज है जिसे बोलते हैं टीएलपी। वो टीएलपी ने माहौल ऐसा बना दिया है कि किसी भी आदमी को सियालकोट में आप बाहर निकाल के जिंदा जला दीजिए, है ना। श्रीलंकन को बेचारे को जलाया ही था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया पता लगे? अच्छा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत प्राउडली बोलते हैं कि वो हमने 24 घंटे में पकड़ लिया और हमने 1 महीने में उनको सजा दिलवा दी। अरे भाई, आपने सजा दिलवा दी, आदमी तो गया, कॉन्फिडेंस फेल हो गया।